नमस्कार। आज मैं कक्षा 9 पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म सन 1960 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और फिर शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। यानी ये सभी जगह अध्यापन कार्य करते थे। सन 1979 में दिल्ली में उनका देहावसान हुआ। तो उन्हीं के एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसी मानवीय भावों का विस्तार है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने त्रिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण बापू रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। हमने सफलवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को जो मैं यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैंने उनसे ऐसी बंगला में बातें करता था जो विस्तृत हिंदी और मुहावरों का अनुवाद हुआ करता था। किसी बाहर के अतिथि को जब वे उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोग, आप नाथ दर्शन ने जन ऐसे थे। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय पहुंच जाता, वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूछ रहा है। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उनकी स्नेह रस का अनुभव कर रही। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही। अर्थात वह कुत्ता आंख मीच कर परम स्नेह की अनुभूति कर रहा था। हम लोग उस कुत्ते को देखने लगे। किसी ने उसे यह राय नहीं बताई थी, न उसे यह बताया था कि उसने स्नेह दाता यहाँ से 2 मील दूर है। फिर भी वह वहाँ पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता था जब तक वह अपने हाथों से स्पर्श कर इसका संग नहीं स्वीकार करते। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह हो उठता था। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मन को देख सका, उस आनंद को देख सका जिसे प्राण दिया जा सके, जिसमें अहम तो प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में यह दिखा सकती थी। जब मैं इस मूक का प्राण पर आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपने दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा अमूल्य आविष्कार किया है।
मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मनभेदी दृष्टि ने उस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उन विशाल मानव शक्ति को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर नहीं देखता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेत के तल्ले की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपर आनंद एवं मुख हृदय का प्राण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए यह छोटी सी घटना थी। आज यह विश्व की अनेक महिमामय घटनाओं में से एक है। आश्चर्य इस बात का है प्रसंग में मैंने जो कुछ कहा वह कलकत्ता के आश्रम में लाया जाए। उस समय भी न जाने कितने सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अन्याय आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव के उत्तरायण कर गया। आचार्य चित्त मोहन सेन ने सबकी आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा, अर्थात जब वो मर गए तो कुत्ता उनके कलश भस्म हो गया, अर्थात उसको इतनी आत्मनिवेदन थी कि उनको छोड़कर वह रख नहीं जा सकता। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उनका स्पष्ट परिचय नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। एक दिन मैं उनके साथ हो गया। मेरे साथ एक पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह थी कि उन्होंने भी मुझे अपने साथ ले लिया। गुरुदेव एक एक फूल पत्ती को ध्यान से देखते अपने बगीचे में टहल रहे थे। उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रविन्द्रनाथ टैगोर चुपचाप सुनता रहा। गुरुदेव से बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब कौवों के सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्य से उपमा दी, क्योंकि उनका मोटो है मिस्टिफ फॉर मिस्टिफ से शरारत के लिए शरारत। तो कौवों को क्या प्रवास के लिए शरारत के उद्देश्य ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद मुझे बहुत सी कौवी दिखाई दी। एक दूसरी बार जब मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था, उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही। गुरुदेव ने कहा, देखो यह यूथ वृक्ष रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुणा भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कहना दिया होता तो मुझे उसका करुणा भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुणा भाव से दिखाने वाला पक्षी नहीं है। वह दूसरों पर अंकुश दिखाया करती है। 3-4 वर्ष मैं एक नए मकान में रहने लगा। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख जोड़ दिया था। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते थे। तिनके और तीसरों का अंबार लगा देते थे। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं देते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते थे, परंतु वे खाली बची जगह में भी उसका उपयोग कर लेते थे। पति पत्नी जब कोई तिनका लेकर सुराख में रखते तो उनके भाव देखने लगते। पत्नी देवी के तो कहना क्या, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटफटाए दिया, चोंच को अपने ही पैरों पर साफ किया और नाना प्रकार की मधुर विजय उद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों को तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अचानक किसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो कहना क्या, दोनों के नाच गानों और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखने लगते, कुछ रिमार्क करते और मुझ भेज देते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चय विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने तो क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि हमारा यह प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ?
पत्नी जाने भी दो, पति और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी कर्म हो सकती थी, या मेरा विश्वास नहीं। अर्थात उसके यहाँ जो पशु पक्षी घोंसला लगा रहे थे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो पक्षी एक दूसरे से जो अपना घोंसला बना रहे हैं, वो पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए। अर्थात मेरे ही घर में वो घोंसला रख रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए। तो उनका पति जवाब देता है, चलो आ गए हैं तो ठीक ही है। पत्नी, लेकिन मैं इनका ख्याल होना चाहिए कि हमारा ये प्राइवेट घर है, अर्थात हम लोगों ने ये नया घर बनाया है, इसका इन्हें ध्यान रहना चाहिए। पति, आदमी जो है इतनी अकल का, अर्थात हम पशु पक्षियों की इतनी अकल है, लेकिन इस आदमी में इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। अरे बोले रहने दो। पति, और क्या। तो इस प्रकार मैंने कभी कर्म हो सकती थी, या मेरा विश्वास नहीं। अर्थात ये इस प्रकार की बातें मनुष्य के लिए करती हों, वो इस प्रकार की कैसे हो सकती थी, ये मेरा मानना था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक कर्म था। शायद वह विधुर पति था, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत हो परास्त हुआ। अर्थात वह एक विधुर पति था, जो पत्नी को छोड़ होकर था, क्योंकि पक्षियों में जब चुनाव होता है तो उन्हें आपस में लड़ना पड़ता है, और जो जीत जाता है उसी की वह पत्नी हो जाती है। इस प्रकार लेकर समझाता है कि ये जो मैना है विधुर पति, अर्थात लड़ाई में एक घायल है, यह विधवा पत्नी है, जो पिछले बिडाल की आत्मा के समय पति को खोकर युद्ध में इसे चोट खाकर एकांत है। अथवा कभी सोचता है कि ये पत्नी है, जो अचानक बिल्ली ने इसके पति को वो मार डाला है, इसको भी घायल कर दिया, और इसी कारण ये उद्योग में इधर उधर उदास होकर घूम रही है। तो हाय, क्यों ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ, क्यों वह दल के अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने यह मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घाट पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं। शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहट चुकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है। सारा दिन किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं, दो आँख से जलती आंखें भी तो नहीं दिखती क्या। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंख उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई। सोचता हूँ कि हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई, सायंकाल कभी ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झींगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बाँस के पत्ते झड़झड़ाते रहते हैं, पेड़ों की पाँख से पुकारा करते हैं, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करो है, उसका गायब हो जाना। अर्थात लेखक ने एक कुत्ता और एक मैना की जगह पर उनके मानवीय गुणों का विस्तार से वर्णन किया है कि मनुष्य एक दूसरे से प्रेम नहीं करता जितने पशु पक्षी मनुष्य से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो अब ये पाठ यही समाप्त होता है। अब वाणी को विराम देता है। नमस्कार।